बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि शरीफ खानदान लंदन फ्लैट्स और दुबई अहली स्टील मिल्स की फरोख्त से मुतालिक अहम दस्तावेजात सामने ले आया। मिनर्वा कंपनी ने 26 जनवरी 2006 को नेल्सन और नेस्कोल कंपनियों का कंट्रोल संभाला, जो अब JPCA नामी कंपनी संभालती है। दस्तावेजात के मुताबिक हुसैन नवाज लंदन फ्लैट्स के वाहिद बेनिफिशियल ओनर हैं, जबकि मरियम नवाज ट्रस्टी हैं। सन 1980 में अहली स्टील मिल्स की फरोख्त की दस्तावेजात अदालती स्टैंप, वजारत खारजा के इंदराज और पाकिस्तानी काउंसलेट के दस्तखतों समेत मंजर आम पर लाई गई हैं। हुसैन नवाज ये कहते हैं ट्रकिंग मुआहदे के अलावा कोई दस्तावेज नई नहीं। दुबई स्टील मिल की फरोख्त की दस्तावेजात JIT को फराहम की गई, लेकिन JIT ने बदनीयती की बुनियाद पर बहुत सी दस्तावेजात को शामिल नहीं किया। मामला लंदन फ्लैट्स का। शरीफ खानदान को दस्तावेजात मिल गए। लंदन फ्लैट्स का असल मालिक कौन, दस्तावेजात के मुताबिक अदालत में साबित किया जाएगा। दस्तावेजात हसन हुसैन और मरियम नवाज के वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश करेंगे। दस्तावेज के मुताबिक हुसैन नवाज नीलसन और नेस्कोल कंपनियों के मालिक हैं। दस्तावेजात JPCA कॉर्पोरेट अकाउंट कंपनी की हैं, जो ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में रजिस्टर्ड हैं। दस्तावेजात के मुताबिक JPCA कंपनी 2014 से नीलसन और नेस्कोल कंपनियों के मामलात को देख रही है। हुसैन नवाज JPCA कंपनी के पुराने क्लाइंट हैं। नीलसन और नेस्कोल कंपनियों के मामलात पहले मिनर्वा कंपनी संभालती थी। 2 जून 2014 को नीलसन नेस्कोल के मामलात मिनर्वा से JPCA को मुंतकिल हुए। कंपनी की मरियम नवाज शरीफ से न कभी मुलाकात हुई और न ही उनसे कभी हिदायत ली गई। कंपनी की जानिब से जारी किए गए सर्टिफिकेट के मुताबिक हुसैन नवाज नीलसन और नेस्कोल कंपनियों के बेनिफिशियल ओनर हैं। मरियम नवाज नीलसन और नेस्कोल की ट्रस्टी हैं। मिनर्वा कंपनी की दस्तावेज भी मंजर आम पर आ गई। मिनर्वा कंपनी के मुताबिक 26 जनवरी 2006 को मिनर्वा ने नीलसन और नेस्कोल का इंतजाम संभाला। मुत्तहदा अरब अमारात से भी दस्तावेजात मंजर आम पर आ गयी, जो अहली स्टील मिल्स की फरोख्त के मुआहदे से मुताल्लिक हैं। मुआहदा दुबई कोर्ट्स और वजारत खारजा से तस्दीक शुदा है, जो 1980 में दुबई की अदालत में रजिस्टर किया गया। मुआहदे पर पाकिस्तानी कौंसलेट की स्टैम्प भी मौजूद है। दस्तावेजात में अहली स्टील मिल्स का सामान शारजा से सऊदी अरब भिजवाने की रसीदें भी शामिल हैं। हुसैन नवाज के मुताबिक दुबई स्टील मिल्स की फरोख्त से मुतालिक तमाम दस्तावेजात JIT को फराहम की गयी, लेकिन JIT ने बदनीयती की बुनियाद पर बहुत सी दस्तावेजात जो अहम नौयत की थीं उनको शामिल नहीं किया और दुबई से ऐसे सवालात के जवाबात मांगे जो कि वाज़ेह नहीं थे। हुसैन नवाज के मुताबिक ये दस्तावेजात नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। JIT ने इन दस्तावेजात को खास मकसद के लिए नजरअंदाज किया। इन दस्तावेजात को तस्दीक के लिए भिजवाया जा सकता था, जो कि नहीं किया गया। JIT ने इन दस्तावेजात को मजमूम मकासद के तहत अपने पास रखा। हुसैन नवाज ने कहा कि ये दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएंगी। JIT रिपोर्ट पर पनामा अमल दरामद केस की चौथी समाअत कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट में होगी। इसहाक डार के वकील तारिक हसन के दलाइल आज भी जारी रहेंगे। जी हाँ, कल जब समाअत खत्म हुई थी, अदालती वक्त खत्म हुआ था, तो उस वक्त भी तारिक हसन के दलाइल जारी थे और आज JIT रिपोर्ट पर पनामा अमल दरामद केस की चौथी समाअत कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में होगी और इसहाक डार के वकील तारिक हसन के दलाइल आज भी जारी रहेंगे। कार्रवाई से मुतालिक तफसीलात जानते हैं। इस वक्त नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर जैदी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी कमर, क्या तफसीलात हैं आज सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई के मुतालिक? अशहर, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट समाअत होने जा रही है, क्योंकि आज इसहाक डार के वकील एक तो तारिक हसन अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। इसके साथ साथ सलमान अकरम राजा, जिनका अदालत को इंतज़ार था, जिन अदालत ने कल भी कहा था सलमान अकरम राजा को कि वो दलाइल दें, उन्होंने कल बहुत ही अहम दस्तावेज़ात कल रात जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं, जिनके JPCA ये जो कंपनी है उसने उनके दस्तावेज़ात के मुताबिक हुसैन नवाज जो है बेनिफिशियल ओनर हैं। नेस्कोल और नीलसन जो ऑफशोर कंपनी हैं उनके, और JPCA ने जो लेटर कहा है उसमें कहा है कि 2014 में जो है इंतज़ामी उमूर जो है वो मिनर्वा सर्विसेज से JPCA के पास है और हुसैन नवाज उस कंपनी के क्लाइंट थे। इसके साथ साथ एक दस्तावेज़ जो और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा हुई है वो मिनर्वा सर्विसेज की जानिब से है, जिसमें इस बात की तस्दीक की है कि 2006 में जो है हुसैन नवाज से मिनर्वा सर्विसेज की मुलाकात हुई है और ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है कि हुसैन नवाज ही असल बेनिफिशियल ओनर हैं। तो ये जो दस्तावेज़ात हैं ओनर के हवाले से जस्टिस अजमत सईद ने भी कल इस्तफसार किया था कि अगर मामला पता लग जाए कि ओनर कौन कंपनीज़ का, तो मामला बज़ाहिर हल होता हुआ दिखाई देता है। अब देखना यह है अदालत आया इन दस्तावेज़ात को तस्लीम करती है या इनके बारे में कैसे रिएक्ट करती है। अगर कल की थोड़ी सी समाअत में आपको बताऊं तो कल
ख्वाजा हारिस जो वज़ीर आज़म के वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और उनके दलाइल का महवर जो वो कहना चाह रहे थे वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर का इस पूरे केस से किसी तौर ताल्लुक़ नहीं बनता। और JIT ने जो अपनी रिपोर्ट में फाइंडिंग दी है उसमें यह बताया गया है कि ये जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है। लंदन फ्लैट्स का मामला जॉइंट फैमिली का है, जिस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने इस्तफसार किया। अगर जॉइंट फैमिली का मामला है तो कुछ तो शेयर वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के भी होंगे। तो इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि कोई ऐसा सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो ये जाहिर करे कि कुछ शेयर्स जो हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हैं। तो उस पर जस्टिस अजमत सईद शेख ने ये सवाल उठाया था कि इन कंपनीज़ का ओनर कौन है, हमें तो यही ही नहीं पता। इसके बाद जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने फिर ये कहा कि मनी ट्रेल अभी तक नहीं दी गई और मनी ट्रेल जब तक ये नहीं पता लगेगा पैसा कहाँ से आया, सोर्स क्या है इन फ्लैट्स का, तो तब तक नहीं पता लगेगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आज जो अहम समाअत होने जा रही है, यहाँ पे सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है और दो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं। एक अदालत में उठा कि JIT रिस्पोंडेंट्स की जानिब से नुक्ता उठाया गया कि JIT अभी तक जो है काम कर रही है, जिस पर जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स थे कि JIT जो है काम नहीं कर रही, उन्हें हमने 2 हफ्ते के लिए रैप अप करने का टाइम दिया है। इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं एजाज सैयद हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे ये JIT पूरे 60 दिन कवर करते रहे हैं, तो क्या ऐसी बात है एजाज के JIT अभी तक काम कर रही है? जी हमारी इतलात के मुताबिक जिस तरह के मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कहा भी कि वो रैप अप कर रहे हैं, बिल्कुल वो रैप अप कर रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत कुछ लेटर्स लिखे गए थे बैरून मालिक को, उनमें से बाज़ के जवाबात आए थे, लेकिन बाज़ के जवाबात अभी आ भी रहे हैं। फिर वो जो रिकॉर्ड इकट्ठा हुआ था, बाज़ रिकॉर्ड तो ऐसा है जो कि JIT की जो रिपोर्ट है 10 जुलाई की उसका हिस्सा है, लेकिन बाज़ ऐसा रिकॉर्ड भी है जो उस JIT रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है। तो इस तमाम रिकॉर्ड को इकट्ठा करके इस बात का फ़ैसला किया जाएगा कि वो रिकॉर्ड कहाँ पर किसके हवाले करना है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले करना है, नैब के हवाले करना है या FIA के हवाले करना है। तो इस बात का भी अभी डिसीजन एंड पे होगा। JIT के तमाम अरकान बाकायदगी से फेडरल जुडिशल अकेडमी बैठ रहे हैं और वो अपने दफातर को अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। जो ही वो डेट मुकम्मल होगी, जो टाइम लाइन उनको दी हुई है वो मुकम्मल होगी, वो वापस आएंगे। अच्छा, ये यहाँ पे एक सवाल बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे सियासी कायदीन की आमद होती है, तो सियासी कायदीन की आमद के लिए सिक्योरिटी जो है बहुत बढ़ा दी गई है। इस बारे में भी ज़रा पूछते हैं एजाज, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है आज? कंबर, आज हमारी यहाँ पर सिक्योरिटी हुकाम से बात हुई है और उनको जो सिक्योरिटी हुकाम को इतला है कि आज शायद तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान भी यहाँ पर आएंगे, तो इस वजह से सिक्योरिटी में आज गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। 700 के करीब जो पुलिस एहलकार हैं, सिक्योरिटी एहलकार हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, 700 के करीब एहलकार तैनात किए गए हैं और ये भी इम्कान है कि इमरान खान जो PTI के सरबराह हैं वो भी यहाँ पे आएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया कंबर आपका भी, और एजाज सैयद आपके साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कतरी शहजादे अहमद बिन जासिम ने JIT को एक और खत लिख दिया। 17 जुलाई को लिखे गए खत में कहा गया कि JIT आइंदा हफ्ते दोहा आकर मुलाकात कर सकती है। ये खबर प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में ब्रेक की गई। अहमद बिन जासिम की जानिब से JIT को लिखे गए खत पर 17 जुलाई की तारीख दर्ज है। खत में कहा गया है कि JIT आइंदा हफ्ते के आखिर में दोहा आकर मेरे पहले 2 बयानात की तस्दीक कर सकती है। खत में यह भी कहा गया है कि इस बात की यकीन दहानी कराई जाए कि मुझ पर ना किसी पाकिस्तानी कानून का इतलाक होगा, ना ही किसी अदालत या ट्राइब्यूनल में पेश होने का कहा जाएगा। शहजादे ने कहा कि मुलाकात के लिए पहले जो खत किताबत हुई थी वो उसके जवाब के मुंतजिर हैं। जराए के मुताबिक अहमद बिन जासिम का खत JIT को मौसूल हो गया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया गया है। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर का कहना है कि हुसैन नवाज की जमा कराई गई दस्तावेजात की तस्दीक और अदालत में असासों की वजाहत हो जाती है तो उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए इरफान कादिर ने कहा कि दस्तावेजात पर JIT की फाइंडिंग गलत साबित हो जाए तो वजीर आजम को नाअहल भी करार नहीं दिया जा सकता। हसन नवाज साहब की बात में ये वजन है, जहां वो कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हमने दाखिल किए थे उनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, तो उनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में क्वेश्चनियर बना के कतर अथॉरिटीज को भेज देते और फिर वहां से जवाब कतर अथॉरिटीज से जो आता उसके बाद कोई कंक्लूड करते। लेकिन उन्होंने बगैर को डिटरमिन कराए हुए उनसे उन्होंने खुद ही कह दिया कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है ये
जाली हैं या सही नहीं है। इनके पास अगर 1 अरब रुपए के सासाजात थे तो उसमें से अगर ये 70 करोड़ भी एक्सप्लेन कर देते हैं तो मैं समझता हूँ ये रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है, और ये सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये सारा एक्सप्लेन हो जाता है तो बिल्कुल ठीक है, फिर उनको क्लीन चिट मिल सकती है। अगर इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो फाइंडिंग है GIT की अगर वो गलत है तो क्या उस पर वजीर आजम को नाअहल किया जा सकता है? तो श्योरली इन चीजों पर तो फिर नाअहल नहीं किया जा सकता। अहली स्टील का मटेरियल अमारात से अल अजीजिया स्टील कंपनी के पते पर बजरिया कार्गो जद्दा भिजवाया गया। शरीफ खानदान की जानिब से कार्गो की तस्दीक शुदा तफसील आज सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। जियो न्यूज ने शिपमेंट की तमाम रसीदें हासिल कर ली हैं। इन दस्तावेजात के मुताबिक अहली स्टील मिल्स का मटेरियल ट्रकों के जरिए जद्दा भिजवाया गया। यह मटेरियल 5 सितंबर 2001 को फेरीलैंड कार्गो कंपनी के जरिए भिजवाया गया। कार्गो किए गए सामान की तफसील 25 सफ़हात पर मुश्तमिल है और मटीरियल UAE से जद्दा मुंतकली की एक शिपमेंट का किराया $12,200 अदा किया गया। कार्गो दस्तावेजात में UAE कस्टम काउंसिल के एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट बिल्स की भी नकूल भी मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं आज अदालत में नई दस्तावेजात और सबूत पेश करके मुखालिफिन को हैरान और परेशान कर देंगे। अदालत में सिर्फ सबूत और शवाहिद से बात बनती है। जियो न्यूज के प्रोग्राम आपस की बात के मेजबान मुनीफ फारूक से गुफ्तगू में सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि सियासी और इखलाकी तौर पर वजीर आजम की छुट्टी हो चुकी, जो भी करप्शन में मुलव्विस हो सबका एहतसाब होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने उम्मीद जाहिर की कि सुप्रीम कोर्ट केस का जल्द अज जल्द फैसला करेगी। कोर्ट के अंदर अब सब कुछ हम साबित करेंगे, पहले भी किया है, पहले भी डॉक्यूमेंट्स दिए, अब मजीद अटेस्टेड डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो भी दे देंगे। आप 20 वॉल्यूम करें या 30 वॉल्यूम करें, ये बड़े बड़े संदूक, बड़े बड़े अटैची केस मैं बड़ी अपनी पॉलिटिकल लाइफ में देखता आया हूँ। इनसे बात नहीं बनती, एविडेंस से बात बनती है। लगता यही है कि शायद जुम्मे तक या फिर अगले हफ्ते में शायद ये दलाइल वगैरह मुकम्मल हो जाएं और एक फैसला है। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को अब जल्द अज जल्द फैसला करना चाहिए, क्योंकि सारे मुल्क के जो निज़ाम है वो जामो पड़े, सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे हैं कि वो क्या फैसला करती हैं। अखलाकी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी सबका जिस चीज़ का सबका होना चाहिए, बिल्कुल सबका होना चाहिए। इसमें मैं या तेरे या कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए। और अभी आपको बताएं कि कराची शहर से भी आपको खबर देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि बुलेटिन में आपको आगे क्या बताने वाले हैं कि सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन नाइफ को जबरदस्ती वली अहद के मनसब से बेदखल किए जाने का इंकशाफ। इंसान बंदर की औलाद नहीं, नजरिया इर्तका निसाब से बाहर। ये और दीगर खबरें हम इसकी तफसील आपको बुलेटिन में आगे चलकर देंगे, लेकिन अभी आपको खबर दें कराची से। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात मौसम के बारे में आपको अपडेट करेंगे। हल्की बारिश हुई, ताहम सुबह सुबह कराची में मनाजिर ये हैं कि तेज़ धूप निकली हुई है और महकमा मौसमियात ने आज और कल वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई की गई है। हब जैम में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक 2 रोज के दौरान पानी की सतह में तकरीबन 3 फीट इजाफा हुआ। कराची के बाज़ इलाकों में बारिश का पानी जमा है। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश का पानी जो है अभी भी जमा है। नवाबक चौरंगी के करीब से तो यहाँ पर सड़क पर बड़ी तादाद में पानी जमा है। यही हाल न्यूटन चौरंगी पर जो है निकासी आप का काम मुकम्मल नहीं किया गया। इसी तरह मलिर हाल्ट मलिर 15 पर जो है बदस्तूर पानी जमा है, मुकम्मल तौर निकासी आप नहीं की गई। जहाँ जहाँ पानी जमा है वहाँ पर पानी के बायस जो है वो ट्रैफिक जैम के मसाइल पेश आ रहे हैं। जो वक्त बढ़ता जाएगा जो है तो ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात पेश आएंगी। इस खड़े पानी के बायस सड़कों पर जो पानी खड़ा है उसके बायस जो है वो ट्रैफिक जैम होगा। इंतज़ामिया की जानिब से, सिटी गवर्नमेंट की जानिब से जो मच्छरों के खिलाफ स्प्रे है, मक्खियों के खिलाफ स्प्रे है, वो भी अभी तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसर तरीके से नहीं किया गया, जिसके बायस शहर में बीमारियाँ फैलने का खदशा है। खूबसूरत तरीन सयाहती मकाम देओसाई हर पल रंग बदलता रहता है। कभी गर्मी, कभी सर्दी तो कभी बारिश से लुत्फानंदोज होने वाले मुल्की और गैर मुल्की सयाह तौर के खूबसूरत मकामात और देओसाई के रंग बिरंगे फूल, सरसब्ज टीलों की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह अफरीदी। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला स्टोर का खूबसूरत तरीन सियाती मकाम देओसाई के ऊपर। यहाँ पर
बड़ी तादाद में जो सियाह हैं वो मौजूद हैं। ख़ासकर मुल्की सियाहों के साथ साथ गैर मुल्की सियाहों की भी अच्छी खासी तादाद यहाँ पर मौजूद हैं। ये परियों की जगह है। यहाँ आप आगे देखिए, यहाँ के मीडोज़, मैं खुद पहली दफ़ा आई हूँ और मुझे बहुत बहुत ज़बरदस्त लगी है ये जगह। We've noticed some absolutely beautiful scenery. The mountains fantastic. The landscape, the flora, the fauna, everything is wonderful. इधर आके पता चला है कि this is a natural beauty. You know, Pakistan seems to be a very beautiful country. My name is Sarah. I'm from Canada, and I love Pakistan. It's very nice. GB is very beautiful, lovely mountains, nice people, very hospitable, and nice weather, I would say. Yeah, I'm very happy to be here. अब आपको बताएं कि अमरीकी महकमा खारजा ने मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों से मुतल्लिक सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में पाक फौज के जारी ऑपरेशन से अलकायदा की सलाहियत मजीद कम हुई। ताहम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मसरूफ पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया गया कि पाकिस्तान में महफूज ठिकानों से दहशतगर्द अब भी अफगानिस्तान में हमले कर रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016 में भी पाकिस्तान को सिविलियन और सरकारी अहदाफ पर बड़े दहशतगर्द हमलों का सामना रहा, ताहम इन हमलों में कमी आई है। रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अलकायदा की सलाहियत बड़ी हद तक कम की जा चुकी है, ताहम अफगानिस्तान में कई हमलों की प्लानिंग और कार्रवाई पाकिस्तान में महफूज पनाहगाहों से की गई। अमरीकी रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया गया है कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान हक्कानी नेटवर्क से अफगानिस्तान में अमरीकी मफादात को दरपेश खतरा कम करने के लिए ठोस कार्रवाई भी नहीं की। अमरीकी रिपोर्ट में इल्जाम लगाया गया है कि पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद के खिलाफ भी नाकाफी इक़दाम किए। भारत को पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द ग्रुप्स से हमलों का सामना रहा। जबकि मुशीर खारजा सरताज अजीज ने कहा है कि खित्ते में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के हवाले से हमारे अमरीका के साथ तहफ़्फ़ुज़ात और इख्तिलाफ़ात हैं, ताहम हम अमरीका के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत करने और उन्हें बढ़ाने और मामलात को हल करने की कोशिश जारी रखेंगे। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने सेनेट में बयान दिया कि अलायंसेस तब्दील हो सकते हैं लेकिन मुफाद मुस्तकिल होते हैं। पाकिस्तान ने अपने मुफाद पर कभी समझौता नहीं किया और ना ही करेगा। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को खित्ते के बदलते हक़ाइक़ का बखूबी इल्म है। सरताज अजीज ने कहा कि सऊदी इत्तेहाद दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई के लिए है। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात मस्बत और मुस्तहकम हैं। उन्होंने कहा कि हम वन बेल्ट रोड का अहम हिस्सा बने, रूस से हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए, हम शंघाई तंजीम का हिस्सा बने। ये बातें इस तासुर की नफी करती हैं। पाकिस्तान तन्हाई का शिकार है। लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर भारतीय फौज की फायरिंग से एक फौजी समेत 3 अफराद शहीद और 2 फौजियों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की जिसमें 5 भारतीय फौजी हलाक और कई चौकियां तबाह कर दी गईं। ISPR ने वीडियो भी जारी कर दी है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची की रिहायशी 25 साल लड़की फायजा के इलाज की गर्ज से भारत जाने की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। फायजा यूपी के एक हॉस्पिटल में इलाज के लिए 10 लाख पेशगी जमा करा चुकी है। मुंह के कैंसर में मुब्तला 25 साल फायजा तनवीर इलाज के लिए भारत जाना चाहती है और इस हवाले से फायजा ने यूपी के एक हॉस्पिटल में इलाज के लिए 10 लाख पेशगी रकम भी जमा करा चुकी है। ताहम भारतीय सिफारत खाने ने फायजा के वीज़े की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अहले खाना का कहना है कि फायजा ने भारतीय वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज से भी वीज़े के लिए दरख्वास्त की है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी लड़की को तिब्बी बुनियादों पर भारतीय वीज़े के लिए भारत में आवाज़ उठना भी शुरू हो गई है और इसे इंसानी बुनियादों पर भारत का वीज़ा देने का मुतालबा किया जा रहा है। खबर दें आपको कि सऊदी फरमानरवा शाह सलमान के हुक्म पर शहजादा सऊद बिन अब्दुल अजीज़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहजादा सऊद बिन अब्दुल अजीज़ बिन मसाद अल सऊद ने एक यमनी को तशद्दुद का निशाना बनाया था। इसके अलावा अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ को मक्का बुलाकर जबरदस्ती ओहदे से बेदखल किया गया था। 20 जून की शब सीनियर शहजादों और सिक्योरिटी हुकाम को सफा महल बुलाया गया था। निस शब से पहले मोहम्मद बिन नाइफ को बताया गया कि बादशाह से उनकी मुलाकात होनी है। मोहम्मद बिन नाइफ को अलहदा कमरे में ले जाया गया। हुकाम ने उनके फोन्स ले लिए।
अमरीकी अखबार ने रिपोर्ट में दावा किया कि हुकाम ने मोहम्मद बिन नाइफ पर दबाव डाला कि वो वली अहद और वजीर दाखिला के मनसब से दस्तबरदार हो जाएं। कतर पर पाबंदियों की मुखालफत ही मुमकिन तौर पर मोहम्मद बिन नाइफ को ओहदों से हटाने का सबब बनी, लेकिन आला काउंसिल के अरकान को तलब करके बताया गया कि मोहम्मद बिन नाइफ बाज अद्वियात लेने के बायस बादशाह बनने के अहल नहीं। सुबह होने से पहले मोहम्मद बिन नाइफ ओहदों से सुबकदोश होने पर आमादा हो गए। दूसरी जानिब सऊदी हुक्काम का कहना है मोहम्मद बिन नाइफ किसी दबाव का शिकार नहीं हुए। आला काउंसिल ने कौमी मफाद में तब्दीली की मंजूरी दी। मोहम्मद बिन नाइफ बैत करने वाले पहले शख्स थे। उन्हीं के इसरार पर तकरीब की वीडियो बनाकर जारी की गई। खबर शामिल करेंगे कराची से। PECHS में रेलवे फाटक के करीब पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें मुलजिम हलाक कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम घरों में डकैती के लिए घूम रहा था और गश्त पर मामूर अहलकारों ने मुलजिम की तलाशी के लिए रोकने की कोशिश की थी। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम के कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ है। उधर कराची के इलाका शेर शाह, यहाँ पुलिस ने कार्रवाई की है और इस दौरान पुलिस के मुताबिक एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि फेडरल बी एरिया में फायरिंग का वाकया पेश आया जहाँ पुलिस के मुताबिक एक शख्स जख्मी हो गया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद से कानून नाफिज करने वाले इदारे ने बानी MQM के खालाजाद भाई खालिद हुसैन को हिरासत में ले लिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खालिद हुसैन को उनकी रिहाइशगाह के बाहर से हिरासत में लिया गया। खालिद हुसैन को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन की कन्वीनर नदीम नुसरत ने खालिद हुसैन को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया है। नदीम नुसरत का कहना है कि खालिद हुसैन दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। लाहौर के इलाके नसीराबाद गुलबर्ग में सर शाम डाकुओं ने सिविल इंजीनियर को घर के दरवाजे पर गोली मारकर कत्ल कर दिया और वॉलेट छीनकर फरार हो गए। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं मियां आबिद। ये लोग इजहार ताज़ियत के लिए जमा हैं सिविल इंजीनियर 50 साल शहजाद कुरैशी की रिहाइशगाह पर, जिन्हें डाकुओं ने नसीराबाद में घर के दरवाजे पर मौत के घाट उतार दिया। अहले खाना के मुताबिक वो दफ्तर से अपने घर के गेट पर पहुंचे ही थे कि डाकुओं ने गन पॉइंट पर ले लिया, रकम मांगी, गाड़ी से पर्स निकालने लगे तो डाकुओं ने फायर खोल दिया। डाकू फरार हो गए। अहले खाना फायर की आवाज़ सुनकर बाहर निकले तो शहजाद कुरैशी खून में लथपथ थे। वो गेट पे खड़े हुए थे, वो गेट पे गाड़ी पार्क थी। मैंने करीब गया, देखा नीचे मेरे फादर सड़क पे लेटे हुए थे। बेटा बाप को लेकर अस्पताल पहुंचा लेकिन जिंदगी ने वफा न की। पुलिस को इतला की तो उन्होंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर इलाके की नाकाबंदी कर ली, लेकिन डाकुओं का कोई सुराग न मिला। 3 बच्चों के बाप मकतूल शहजाद कुरैशी साबिक वाइस चांसलर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर AH कुरैशी के बेटे थे। कैमरामैन हनान यूनुस के साथ मियां आबिद, यून्यूज़ लाहौर। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत को हराने वाली टीम पाकिस्तान का हौसला बढ़ाने के लिए मुल्क भर में तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में भी तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें कप्तान सरफराज अहमद को 5 लाख रुपए और दीगर खिलाड़ियों को 3-3 लाख रुपए दिए गए। तफसीलात अयाज अकबर यूसुफजई की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में कौमी क्रिकेट टीम के लिए अशाइये का एहतमाम किया गया जिसमें मेंबर कौमी असम्बली, सेनेटर्स और सफारतकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खिलाड़ियों का इस्तकबाल बैंड बाजों से किया गया। तकरीब में कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में आगाज मुश्किल था। इस वक्त शेख रशीद अहमद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सादिक का और ख्वाजा आसफ के दरमियान टाई का फैसला पहले कर देते और स्टेप डाउन हो जाते तो ये सारे लोग ना फंसते जो आज फंस गए हैं। कोई बचत नहीं है आपकी। आपके लिए पनामा से जो आप अकामा निकला है, पनामा में तो शायद आप कानूनी बातें करें लेकिन अकामा से बचना अल्लाह ही बचाए तो बच सकते हैं। और 2-4 दिन की बात है, कल ख़त्म ना हुआ तो सोमवार या मंगल को ख़त्म हो जाएगा। और जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़रा मेरे बारे में करें, कोई बात नहीं। JIT के बारे में जो नौशा रहमान ने कल ज़बान इस्तेमाल किया कि इनको मिल लेंगे, इनको टक्कर लेंगे, आप होंगे तो मिल लेंगे और टक्कर लेंगे। आपका क्या सियासत है? और जो JIT को गालियाँ दे रहा है दर हकीकत सुप्रीम कोर्ट को गालियां दे रहा है। और मैं वाजे कर देना चाहता हूं, मैंने जो 13 अगस्त को इंशाअल्लाह एक तारीखी जलसा लियाकत बाग में रखा है, उससे पहले ये सारे लोग जो कहते हैं हमारे खिलाफ केस किया है,
जिस बिल्डिंग के नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वही चोरी के माल की है लंदन में, वही केस है जिसके नीचे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और जो काम, बड़ी माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ कहना चाहता हूं, आप 18 कह रहे हैं हर जलसे में कि 18 की तैयारी में इमरान खान को और मुझे शिकस्त देंगे। और बाबा 17 में ही फैसला होना है, 18 को भूल जाओ। जो भी सियासत का फैसला होना है 17 में होना है। ये ख्वाब मत देखो कि वो जाली इलेक्शन जो 4 सीटें इमरान खान मांगता था खोल दो। आपने अपना सारा सियासी चेहरा मसख करा लिया है। जो बात मैंने अर्ज़ की आपसे कि जिसने भी डट जाने का मशवरा दिया है उसने नवाज शरीफ साहब की सियासी कब्र खो दी है। पिछले 10 दिन से मौलाना फजलुर रहमान भी नज़र नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद वो सियासी तौर पर दिखाई नहीं दे रहे। और जब हालात बदलेंगे और ये अजीम 5 जज, सारी कौम इस सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है, सारी कौम JIT के साथ है। और ये जो JIT को धमकियां दे रहे हैं, अगर JIT के ख़िलाफ़ कोई काम हुआ तो याद रखना आपकी अभी तो सियासी केस है और ये फौजदारी भी होगा, लेकिन आपने जो जितनी दौलत लूटी है ये आपके काम नहीं आएगी। इंशाअल्लाह ताला आप नाअहल भी होंगे, आपके खिलाफ ट्रायल भी होगा। और जितने लोग आपको डट जाने का मशवरा देते थे अब उनको बुलाएं। अय्याज सादिक या ख्वाजा आसिफ के फैसले से पहले बुलाएं। अगर इतनी गालियां और प्याज और लित्तर खाने के बाद यहाँ पहुँचना था तो 1 साल पहले ही आप स्टेप डाउन हो जाते। आपके बुज़ुर्गों की इज़्ज़त बचती, आपके बच्चों की इज़्ज़त बची। आप क्योंकि सियासी तौर पर वो शऊर नहीं रखते, आप में वक्त से पहले देखने की सलाहियत नहीं है, इसलिए ख़ुद भी ख़राब हुए, जमहूरियत के लिए भी शदीद ख़तरात पैदा किए, अपने ख़ानदान को भी तबाह किया। और वो बात जो मैंने पिछले सुप्रीम कोर्ट में कही थी कि सलीमुल्लाह ने कलीमुल्लाह को पास दिया और कलीमुल्लाह ने, एक वकील कहता दूसरा बताएगा, दूसरा है। आज जो ये राजा साहब दस्तावेज़ात पेश करेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि ये भी सियासी कब्र खोदने में मुआवन साबित होंगे। थैंक यू। शेख रशीद अहमद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि फैसला करीब आ रहा है, दस्तावेजात निकलना शुरू हो गई। कल ही जज साहब ने कहा था आप वक्त लेते हैं और कतरी खत आ जाता है। हुदैबिया केस खुला तो मेरे दोस्त शहबाज शरीफ भी घेरे में आ जाएंगे। उनका कहना था कि 18 का इंतजार करने वाले समझ लें कि फैसला 17 में ही हो जाएगा। फैसला 2017 में ही होना है, 2018 को आप भूल जाएं। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि दीर से चित्राल जाने के लिए लोअरी टनल की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया है। आसमान से बातें करते बर्फपोश पहाड़ों से रास्ता निकालना आसान न था। वजीर आजम नवाज शरीफ आज इस टनल का इफ्तिताह करेंगे। लोअरी टनल की तामीर की जरूरत क्यों पेश आई, देखते हैं एहसानुल्लाह शाकिर की इस रिपोर्ट में। दीर से चित्राल जाना हो तो एक रास्ता लवारी टॉप है जो 6 घंटों की मुश्किल ड्राइविंग और 55 खतरनाक मोड़ पर मुहित है। बर्फबारी में लवारी टॉप 6 माह तक बंद रहती है। सफरी मुश्किलात खत्म करने व दूरियां मिटाने के लिए मुतबादिल रास्ता लवारी टनल पर काम का आगाज 1975 में साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया। आसमान से बातें पहाड़ों का सीना चीर कर रास्ता बनाना आसान न था। फंड्स की कमी की वजह से टनल की तामीर रोक दिए गए। 2002 में इस पर दोबारा काम शुरू किया गया, लेकिन 6 साल बाद इसकी तामीर फिर से फंड्स की कमी की नजर हो गई। 2012 में एक बार फिर इसकी तामीर शुरू की गई। अमन व अमान की खराब सूरत हाल और सख्त तरीन मौसम इसकी तामीर में मुसलसल मुश्किलात पैदा करता रहा। गैर मुल्की कंपनी की तामीराती शाहकार में पाकपोश का किरदार भी निहायत अहम रहा। टनल की तामीर के बाद दीर और चतराल के दरमियान 6 घंटों का फासला अब 2 घंटों तक सिमट जाएगा। इस टनल की तामीर पर आने जाने वाले मुसाफिर बेहद खुश हैं। दीर और तेमर चतराल के दरमियान फासला बहुत कम हो जाएगा, लेकिन अब ये है कि सारा साल ट्रैफिक यहाँ से वहाँ चले जाएगा। सेहत की सहूलियात फराहम होंगी, तालीम की, लोगों की अमदोरफ्त की सहूलियात फराहम होंगी, तो ये एक अच्छा मनसूबा। अहलियानी चतराल पाकिस्तान के तमाम आवाम, पुख्तनों और मौजूदा हुकूमत को, ख़ासकर वज़ीर आज़म को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने
इसमें दिलचस्पी ली। लवारी टनल का एक हिस्सा 9 किलोमीटर जबकि दूसरी जानिब से ये टनल 3 किलोमीटर पर मुहित है। इस टनल पर अब तक 22 अरब रुपए लागत आ चुके हैं। ये सड़क दीर से चतराल और फिर गिलगित बल्तिस्तान के रास्ते वस्ती एशियाई ममालिक तक रसाई का जरिया है। तकरीबन आधे घंटे तक टनल में चलने वाली गाड़ी जब दूसरी तरफ से बाहर आती है तो रोशनी के किरणें तरक्की के सफर में इसका इस्तेकबाल करती है। कैमरामैन मोहम्मद फयाज के साथ एहसानुल्लाह शाकिर, जियो न्यूज। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 से मुतालिक तहरीक इंसाफ के मुतालिबात कानूनी नहीं आईनी है। इसहाक डार का कहना है कि नून लीग भी निगरान हुकूमत के तरीक़ेकार में तब्दीली चाहती है मगर ये सब आईनी तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कही। ओवरसीज पाकिस्तानीज और सब मिलके, सारी पार्टियां मिलके, सिर्फ हुकूमत और लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं, वो मिलके केयर टेकर बनाए। इन दो के ऊपर आप करेंगे कुछ? कई मुल्कों में मसाइल हैं, वहाँ पॉलिटिक्स की इजाजत नहीं है, वहाँ वोट, तो हमने उसको एम्पावर कर दिया है। अगर कानून पढ़ लेती अपनी पीटीआई जो इसको जरा गौर से, तो ये इलेक्शन कमीशन इसका यानी तयन करेगा सारे मामला को देख के, तो उसको एम्पावर कर दिया है। एज एंड व्हेन दे कैन डू दैट दे शुड डू इट। लेकिन जो बाकी दो चीजें हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसके मैकेनिज्म में तब्दीली की जाए। जो इलेक्शन कमीशन इस वक्त मौजूद है आइन के तहत है, आइनी तरमीम के तहत है, जिसका पीटीआई हिस्सा थी, ये दोनों चीजें आईनी हैं। मैं इसको बिल्कुल रिजेक्ट भी नहीं कर रहा, लेकिन वो बात होगी हमारे अगली मीटिंग्स में। केयर टेकर गवर्नमेंट कैसे बनेगी वो इस कानून में नहीं होता, वो आइन में लिखा हुआ है। और हमारी अपनी पीएमएलएन को भी रिजर्वेशन हैं जो हमने 18वीं तरमीम में केयर टेकर का जो सेटअप दिया था और जिसके तहत केयर टेकर सेटअप पिछली दफा बना था, हम भी उसमें चेंजेस चाहते हैं, पीटीआई भी चाहती है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि सदर ट्रंप का बेटा और साबिक कैंपेन मैनेजर आइंदा हफ्ते सेनेट पैनल में पेश होंगे। ट्रंप जूनियर और पाउल मैनाफोर्ट 26 जुलाई को सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी में बयान देंगे। अमरीकी सदारती इंतखाबात में रूसी मुदाखलत के इल्जामात पर पूछताछ मुतवक्के है। सदर ट्रंप के बेटे और साबिक कैंपेन मैनेजर आइंदा हफ्ते सेनेट पैनल में पेश होंगे।